Triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area. Triangles on equal bases, not same bases. ठीक है, एक ही बेस से आपने दो ट्राइंगल्स नहीं लेनी, बल्कि दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स लेनी है और दोनों के डिफरेंट बेस हो. ओके जी, तो हम ड्रा करते हैं. नंबर 1 एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं. ये हो गई हमारी एक ट्राइंगल. इसको ट्राइंगल ही बोलते हैं. चलो, अगर उसको ट्राइंगल बोलते हैं तो बताओ ये वाली कौन सी शेप है? बताएं बताएं बताएं, कौन सी शेप हुई? कौन सी? ये भी क्या है? तो दोनों क्या हैं? दोनों ट्राइंगल. चलो जी, अब इनको नेम दे देते हैं. तो इसको नेम हम देते हैं ए, बी एंड सी. तो दूसरे वाली को क्या नाम देंगे? डी, ई एंड एफ. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है. ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया. तो अब ये वाली जो चीज़ है, हम इसको पैरेललोग्राम यानी कि इसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं. ओके बेटा जी, कर ली ड्रा? हो क्लियर है? चलें जी, अब दूसरी साइड पे भी अब ये वाली जो ट्राइंगल, अब इसके इक्विवेलेंट ड्रा कर लें. ठीक है, ओके हो गया. तो अब इन सबको हम अटैच कर लेते हैं. ये वाली लाइन इस चीज़ के पैरेलल है, तो इसको मैं इस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास डिफ़िकल्टी ना हो. तो इसको मैं डबल एरोस के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे कि ये किस किस के पैरेलल है. तो अब इससे आप लोगों को क्या चीज़ लग रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, इसको अब नाम देते हैं एक्स का और इसको नेम दे दें वाई का. ओके, वी हैव टू ट्राइंगल्स ऑन सेम इक्वल बेसिस बी सी एंड दूसरी की बेस क्या है? ई एफ. दूसरी की बेस क्या है? ई एफ. ए सी किस चीज़ के पैरेलल है? ए सी किस चीज़ के पैरेलल है? बी एक्स या एक्स बी. और डी ई किसके पैरेलल है? ओके जी, अब हमारे पास जो हमें गिवन है वो ये है, वी हैव टू ट्राइंगल्स. कौन कौन सी है? ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरी वाली कौन सी है? डी ई एफ. ऑन सेम ऑन इक्वल बेस. कौन कौन सी बेस है? बी सी एंड ई एफ. ये हमारे पास गिवन है ये सारा. ठीक है, एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स. ये हमारे पास है गिवन. अब हमने कंस्ट्रक्शन खुद से क्या ड्रा किया है? कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद से ड्रा किया है, ये चीज़ें तो हमने उसने कहा था दो ट्राइंगल्स हैं. हमने ये दो चीज़ें खुद से ये जो ड्रा की हैं कि ए सी पैरेलल है किसके? एक्स बी. ए सी किस चीज़ के पैरेलल है? और ई डी किसके पैरेलल है? ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ए सी हमने पैरेलल ले लिया है एक्स और बी के, एंड डी ई किसके पैरेलल है? डी ई पैरेलल है वाई एफ के. अच्छा जी, हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. ये हमने बताना है कि जितना ही एरिया ए बी सी का है उतना ही एरिया क्या है? डी ई एफ का. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया है कि ये चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब हम लोग स्टेटमेंट्स और रीजंस पे आ जाते हैं. इसके इधर वाला पेज ठीक है, ये इजी है. ये ये आप लोगों की स्टेटमेंट्स हैं और ये क्या है? रीजंस. सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी एंड दूसरी वाली ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल डी ई एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल
कौन कौन सी पैरेलल है? बी सी ई एफ किसके पैरेलल है? एक्स ए बी सी ई एफ पैरेलल टू किसके पैरेलल है? एक्स ए डी डी वाई। पैरेलल का पता है किसको पैरेलल बोलते हैं? बताएं जी, इनको पैरेलल क्या होती हैं? जैसे ये है ना, दो सेम लाइन एक ही डायरेक्शन में मूव, हमने कहा था ए सी इसके पैरेलल है, तो डी ई एफ वाई के पैरेलल है। तो ये बी सी ई एफ किसके पैरेलल है? एक्स ए डी वाई। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास कौन कौन सी दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं? हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पहले वाली पैरेललोग्राम कौन सी है? ए बी सी एक्स या एक्स ए बी सी भी आप लिख सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है ना, मैंने ये बताया था कि एक स्क्वायर है उसको हल्का सा टिल कर लें। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले वाली कौन सी है? एक्स ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, दूसरी वाली पैरेललोग्राम कौन सी है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी वाई ई एफ। क्लियर हो गया? ओके बेटा जी, अब हमारे पास कितनी पैरेललोग्राम्स हैं? दो पैरेललोग्राम्स हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने रिसेंटली जो हमने कल वाले थ्योरम में ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कौन सी शेप है? क्या कौन सी शेप है? ये वाली कौन सी शेप है? पैरेललोग्राम। और अगर अब ये कौन सी शेप बन गई है? ये कौन सी शेप बन गई है? इट्स मीन कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो वो दो ट्राइंगल्स होती हैं, तो एक ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो अभी हमने ये क्या बताना है, इसमें कौन सी हमारे पास बन रही है? अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल बट एरिया ऑफ, पहले वाली पैरेललोग्राम कौन सी है? एक्स ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, कौन सी ट्राइंगल बन रही है इसमें? हाफ ट्राइंगल ए बी सी। अब दूसरी वाली की बात करें, एंड एरिया, दूसरी पैरेललोग्राम कौन सी है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी वाई ई एफ इज इक्वल टू हाफ, कौन सी ट्राइंगल है इसमें? डी ई एफ। ये क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा जी? अच्छा, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने बताया था उस दिन भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये पैरेललोग्राम जितनी ये है उतनी ही ये है, ये वाली लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाली लाइन और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल है। तो हैंस प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना था? हैंस प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से वाली ट्राइंगल? ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये होगी हमारी सारी स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करने थे। अच्छा जी, अब रीज़न ये थे कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारी सारी एल्टीट्यूड्स हैं, देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये जब आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो ये आप लोगों ने ऐसे ही लाइन लगा के लिखना है। अक्सर बच्चे ये करते हैं, पहले सारी स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाद में रीज़न लिखते हैं। हालांकि ये जो रीज़न बता रहे हैं हम इस चीज़ का बता रहे हैं, ठीक है? तो ये उसी के सामने लिखना है कि ये वाली जो चीज़ है ये इसका रीज़न है, ये है। अब ये वाली दो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? एक्स ए बी एफ हमारे पास क्या है? कौन सी शेप है? सर ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो ये हैं पैरेललोग्राम्स ऑपोजिट नहीं, पैरेललोग्राम्स ऑपोजिट साइड्स। हाँ, पैरेललोग्राम्स ऑपोजिट साइड्स, एरिया ऑफ ए बी सी डी साइड्स और नहीं, पैरेललोग्राम्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लिख दें, आर इक्वल। ठीक है? तो ये जो हमने किया था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तो इन तीनों को जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल गया। तो ये ही हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ।